दुनिया भर में भारत की रिस्पेक्ट नहीं है। रीजन है ऐसे लोग। आगरा में ये ग्रुप बिना वजह अपने ही टूरिस्ट स्पॉट पर पत्थर फेंक रहा था और एक फॉरेनर ने उन्हें कन्फ्रंट किया तो वो हंसने लगे। बेशर्मों की तरह उन्होंने कह दिया कि पत्थर फेंकना तो नॉर्मल है, सब करते हैं, उसमें गलत क्या है। आज फॉरेनर्स को देश की हमसे ज्यादा चिंता है। इस फॉरेनर के एयरबीएनबी में कोई कचरे का डिब्बा था ही नहीं, तो उसने वॉचमैन को पूछा कि कचरे का क्या करें, तो उस वॉचमैन ने सीधा कचरा दूसरे साइड फेंक दिया। As if this is normal। और जिन्हें हमारे देश से प्यार है उनसे हम कैसा बर्ताव करते हैं। 2 साल पहले एक जापानीज लड़की होली के समय इंडिया की सड़कों पर बाहर निकली, तो इन लड़कों ने उसके साथ जो बर्ताव किया वो देखकर किसी भी भाई को गुस्सा आएगा। भाई होली तो प्यार का उत्सव है, तो ऐसे समय बुरा ना मानो होली है के नाम पर मोलेस्टेशन क्यों हो रहा है। आप ही सोचिए, जब ये लड़की वापस जापान जाएगी तो भारत की क्या इमेज बनेगी। कुछ इंडियंस ने तो ठेका ही लिया हुआ है इंडिया की इमेज खराब करने का। आज का वीडियो फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है बिकॉज आई एम टायर्ड कि कुछ इंडियंस की बेवकूफी की वजह से पूरी इंडिया का नाम खराब होता है। अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो वीडियो को एंड तक देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें से कौन सा इंसिडेंट सबसे ज्यादा शर्मनाक है। आज की वीडियो में मुझे आपको कुछ नमूने दिखाने हैं। लेट्स कॉल देम सिविक सेंस फेल्स, क्योंकि जब तक हम ऐसे लोगों को पॉइंट आउट नहीं करते तब तक ये नहीं सुधरेंगे। जब भी कोई फॉरेनर इंडिया में आता है तो गोरे लोगों को देखकर कई इंडियंस उनके साथ फोटो खिंचाने पहुंच जाते हैं। रैंडमली फीमेल ट्रैवलर्स के साथ तो ऐसा बहुत होता है, लेकिन कुछ लोग तो लड़कों को भी नहीं छोड़ते। ये देखिए, ये पोस्ट एक ऑस्ट्रेलियन बंदे की है जो इंडिया में आने के बाद कंफ्यूज है कि सब लोग मेरे साथ फोटो क्यों चाहते हैं। दिस सीम्स लाइक टिपिकल कॉलोनियल हैंगओवर कि जो भी गोरा है वो बेटर है। हम इंडियंस खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन दुनिया से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। भाई ये कैसे होगा? ऑल ऑफ दिस इज डिस्ट्रॉइंग इंडियाज इमेज और इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर होता है। लेट मी शो यू सम फैक्ट्स। भारत जैसे बड़े देश में भी थाईलैंड जैसे छोटे देश के 1/3 इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। प्रॉब्लम है हमारे लोग और उनका लैक ऑफ सिविक सेंस, जो देखकर लगता है कि भारत एक जंगल है जहां कोई रूल्स फॉलो ही नहीं करता। इस लैक ऑफ टूरिज्म के लिए हम पैंडेमिक का भी एक्सक्यूज अब नहीं दे सकते। ये देखिए, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन इंडिया रिमेन बिलो प्री पैंडेमिक लेवल्स, यानी पैंडेमिक खत्म हो चुका है, पूरी दुनिया मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन ग्रोथ छोड़िए, हम जितने टूरिस्ट 2019 में भारत ले आ रहे थे उतने भी अभी नहीं ला रहे हैं। और मुझे लगता है इसका मेन रीजन है कि इंडियंस के पास सिविक सेंस है जीरो, जिसका इम्पैक्ट हमारी ग्लोबल इमेज पर होता है। और कुछ लोग तो मिशन पर ही होते हैं, देश की इमेज देश के अंदर भी खराब करो और देश के बाहर भी। मेरे दोस्त कार्ल रॉक ने लंदन से ये वीडियो बनाया कि डोंट स्पिट पान के साइंस इंडियन नेबरहुड्स में लगे हुए हैं और वहां फाइन है 150 पाउंड्स यानी 17,600 रुपए, लेकिन फिर भी अगल बगल में पान के थूक के निशान है। क्यों भाई, क्यों ऐसी हरकतें करते हो? रिसेंटली एक न्यूज सुनी कि शिकागो से एयर इंडिया का एक फ्लाइट टेक ऑफ कर गया और कुछ समय बाद उसे रिटर्न आना पड़ा क्योंकि उसका टॉयलेट क्लॉग हो गया था। कई लोगों ने डायपर, सैनिटरी पैड्स या फिर कपड़े ही टॉयलेट में भर भर कर फ्लश कर दिए थे। ऐसे सारे इंसिडेंट्स जब हम सुनते हैं तो लगता है कि फॉल्ट एयर इंडिया की है, लेकिन असल में फॉल्ट हम इंडियंस की है। हमें लिटरली प्लेन में बैठने से पहले टॉयलेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है। That's how bad things are। दुबई के बुर्ज खलीफा के अंदर कुछ लोग गरबा करने लगे। Now this is just cringe, क्योंकि हर चीज करने का एक टाइम एंड प्लेस होता है। फेस्टिवल के समय ग्राउंड में सबके साथ गरबा करना और एक पब्लिक प्लेस में दूसरे देश में दूसरे लोगों के सामने एक रैंडम क्राउडेड स्पॉट पर गरबा करना, इसमें डिफरेंस है। सैडली कुछ लोगों को ये डिफरेंस नहीं समझता। आजकल अचानक से लोगों के हाथ में पैसे आए हैं और लोग फॉरेन ट्रिप्स मारने लगे, लेकिन सिर्फ पैसे आए हैं इसका मतलब एटिकेट्स आए हैं ऐसा नहीं होता। और जब ऐसी चीजें बार बार होती है तो इसका एक साइड इफेक्ट भी दिखता है। कुछ दिनों पहले पटाया की एक पोस्ट वायरल हो रही थी कि एक बीच पर इंडियंस ऐसे ही सोए हुए थे, दारू पी रहे थे और माहौल खराब कर रहे थे, और इस पोस्ट पर सबका विश्वास भी हो गया एंड एवरीबडी बिलीव्ड इट्स ट्रू कि ये सब इंडियंस ही हैं। और फिर बाद में पता चला कि एक्चुअल में वो बांग्लादेशी वर्कर्स थे। ये इंसिडेंसेस इतनी बार रिपीट होने लगे हैं कि हर साउथ एशियन जब भी मिस्टेक करता है तो ब्लेम इंडिया पर ही आता है। क्यों भाई? हर ब्राउन इंसान इंडियन ही होता है क्या? लेकिन हमारी इमेज ऐसी बन चुकी है कि कुछ भी होता है हम विश्वास कर बैठते हैं। क्योंकि हम नहीं सुधरेंगे, इसी एटीट्यूड से हम आगे बढ़ते हैं।
कुछ दिनों पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था देश के सिविक सेंस के ऊपर, और इसके ऊपर हमें बहुत सारे वीडियोस आपने भेजे। आज के वीडियो में मुझे ये भी प्रूव करना है कि जस्ट बिकॉज यू आर एजुकेटेड, जस्ट बिकॉज यू आर रिच, इसका मतलब ये नहीं कि सिविक सेंस आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये बात कॉन्सर्ट्स में साफ झलकती है। हजारों लाखों रुपए देकर जो लोग दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के टिकट्स अफोर्ड कर सकते हैं, वो जाते समय अपना कचरा साफ नहीं कर सकते, दारू की बॉटल्स वहां पर ही छोड़ कर जाते हैं। इस वीडियो में एथलीट बेअंत सिंह कह रहे हैं कि ऐसी हरकतों की वजह से क्लीनिंग के लिए 10-10 दिन लगते हैं और एथलीट्स प्रैक्टिस नहीं कर पाते। आई मीन वाओ, अब क्या एक्सक्यूज है? ये लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, लाचार हैं या सिर्फ एंटाइटल्ड हैं? उनके रग रग में ये भर गया है कि कचरा करना उनका अधिकार है, कि वो कचरा करेंगे ही। देश के सारे माउंटेन्स ऐसे लोगों से परेशान हैं जिन्हें बास्केटबॉल खेलना है। ये वीडियो देखो, कचरे का डिब्बा सामने है, खाली है, लेकिन कचरा डिब्बे के अंदर नहीं, डिब्बे के आजू बाजू में, क्योंकि लोगों को गाड़ी से उतरना ही नहीं है, गाड़ी में बैठे बैठे 3 पॉइंटर स्कोर करना है। जब बात फंडामेंटल राइट्स की आती है तो सब लोग हक से पूछते हैं कि सरकार मेरे लिए क्या करती है, मुझे क्या फायदा हो रहा है। हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या? टैक्स की कितनी रकम तो थूक के दाग मिटाने में और कचरा साफ करने में वेस्ट हो रही होगी, तो डेवलपमेंट होगा कहां से? और अगर डेवलपमेंट होता भी है तो उसकी कदर कहां पे? क्या ये लोग चाइना से आए हैं, पाकिस्तानी हैं या ट्रंप के एजेंट्स हैं? ये लोग इंडियंस ही हैं। ये लोग अंधे नहीं हैं, उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली है, और ये सब करते हुए उन्हें कुछ गलत लगता है ही नहीं। That's the problem. पिछले वाले वीडियो में हमने लिटरिंग इस मुद्दे पर बहुत फोकस किया था, अब मुझे ड्राइविंग इस बात पर भी फोकस करना है। कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंस हुआ कि अमेरिका के फ्लोरिडा में हरजिंदर सिंह नाम के एक बंदे ने ट्रक से इलीगल यू टर्न लिया और इसकी वजह से 3 लोगों की जान गई। अब ये बंदा मेक्सिको बॉर्डर से इलीगली अमेरिका में घुसा था, ऐसा वो कहते हैं। इस इंसिडेंस की वजह से वो पकड़ा गया। अब इस एक इंडियन की मिस्टेक की वजह से अमेरिका ने डिसीजन लिया है कि फॉरेन कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के वर्क वीजास फ्रीज हो जाएंगे। एक की मिस्टेक भुगतनी सबको पड़ेगी। और ये रोड के रूल्स वगैरह तोड़ना, ऐसी सारी बातें इंडिया में तो चलती हैं। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि इस रोड की क्वालिटी को देखिए। फिर भी ट्रक ड्राइवर ने टर्न कुछ ऐसे किया कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही टूट गया। एक और एग्जाम्पल, ये वीडियो देखने में बहुत पेनफुल होने वाला है। हैदराबाद अच्छे रोड्स के लिए फेमस है। ये एक नया फ्लाईओवर है जहां एक बस ने शायद एक टर्न मिस कर दिया, तो आगे जाकर यू टर्न लेना छोड़कर वो वहीं से रॉन्ग साइड बस निकल रहा था। और इस एक डिसीजन की वजह से देखो कितने लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है। एक बंदे की गलती की वजह से सब लोग सफर करेंगे। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। ये वीडियो पब्लिश होने के बाद हैदराबाद पुलिस ने इस पर एक्शन ली, बस ड्राइवर को हिरासत में लिया, और तो और जिस इंसान ने वो वीडियो पोस्ट किया था उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। इट फील्स गुड टू से दैट गुड पीपल आर बीइंग रिवॉर्डेड एंड रॉन्ग पीपल आर बीइंग पनिश्ड। मुझे लगता है कि जब तक सिटीजन्स इन्वॉल्व नहीं होते, जब तक ये पूरी चीज एक मूवमेंट का रूप नहीं लेती, तब तक भारत के लोग नहीं सुधरने वाले। एंड व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग, डोंट गेट मी रॉन्ग, इंडियन रोड्स आर द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला स्पेस में जाकर लौटे और इस सेलिब्रेशन में उनके गांव में रोड बन रही है। यानी सोचो, एक अच्छा रोड पाने के लिए आपको स्पेस में जाना पड़ेगा, टैक्स वगैरह देना काफी नहीं है। देश के सबसे रिचेस्ट स्टेट महाराष्ट्र का मॉनसून्स में ये हाल हो जाता है। नए रास्ते बिल्ड करना, हाईवेज बनाना इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, लेकिन जो एग्जिस्टिंग रास्ते हैं उनकी मरम्मत करना, उन्हें गाड़ियों के लायक बनाना भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी अथॉरिटीज कब समझेंगी मुझे नहीं पता। हमारे ड्राइवर्स भी बहुत जीनियस नहीं होते, कोई भी एक दूसरे के लिए नहीं रुकता। आपने भी ऐसा बहुत बार देखा होगा कि कोई सीधा जा रहा होता है और दूसरे को क्रॉस करना होता है, और दोनों एक दूसरे के लिए नहीं रुकते और ट्रैफिक जैम हो जाता है। जो बात एक 5-10 सेकंड रुक कर सॉल्व हो सकती थी, दोनों के ना रुकने की वजह से 5 मिनट, 10 मिनट, कभी कभी आधा घंटा ट्रैफिक जैम हो जाता है। और सफर सिर्फ ये 2 लोग नहीं करते, सफर आजू बाजू के सब लोग करते हैं, सफर वहां रहने वाले रेसिडेंट्स भी करते हैं। ये देखिए, हमसे ज्यादा अकल तो इन बैग्स में है। देखिए कैसे एक एक बैग दूसरे बैग के जाने का इंतजार कर रही है। 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर कोई एक भी पेशेंस दिखाए तो। लेकिन पेशेंस एक ऐसी चीज जो आज किसी के भी पास नहीं है। सबको जल्दी है। क्यों भाई, क्यों? कहां पहुंचना है? आजकल डिलीवरी एप्स की वजह से राइडर्स बहुत जल्दी में होता है। देखिए, इस वीडियो में राइडर मोबाइल पर बात कर रहा है और पीछे से गाड़ी क्रैश कर गई। अगर इस पिछले वाले ड्राइवर ने, जिसने वीडियो बनाया है, अगर उसने ब्रेक नहीं मारा होता तो ये एक्सीडेंट फेटल हो सकता था।
गलती किसकी? बाइकर की जो फोन पर बात कर रहा है और डिस्ट्रैक्टेड है, या फिर उस कार की जिसने ठोका और फिर देखने के लिए रुका भी नहीं? एक्चुअली गलती समाज की है, क्योंकि हम ड्राइवर एजुकेशन पर कभी फोकस ही नहीं करते। वीडियो में सिर्फ रांट नहीं करना है, वीडियो में मुझे सोल्यूशन भी बताना है। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत में ड्राइवर एजुकेशन की परिस्थिति सुधरे, तो फिर ट्विटर पर जाइए, टॉप ड्राइवर इंडिया सर्च कीजिए। नरेश नामक एक बहुत ही बढ़िया अकाउंट है जो मेनली ड्राइविंग एटिकेट्स और रोड बिहेवियर की बातें करता है। वो सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करता, अच्छी बातों को हाईलाइट भी करता है। उन्हीं के पेज पर से कुछ वीडियोस देखते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि छोटे रास्तों पर यू टर्न लेना प्रॉब्लमैटिक हो जाता है और जिन्हें यू टर्न लेना है वो पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ये वीडियो नागालैंड का है और यहाँ सारे लोग एक लाइन में खड़े हैं और वेट कर रहे हैं। उनके पास थोड़ा सा पेशेंस है। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर देयर टर्न टू टेक द यू टर्न एंड दे आर नॉट ऑक्यूपाइंग द अदर लेन। अक्सर हम ऐसे देखते हैं कि एक सिग्नल है जहां का राइट बंद है लेकिन सीधा वाला सिग्नल चालू है, लेकिन फिर भी जिन्हें राइट लेना होता है वो एक लेन तो क्या 2-3 पूरा का पूरा रास्ता ही हड़प लेते हैं, जिनकी वजह से जिन्हें स्ट्रेट जाना है वो सिग्नल ग्रीन होने के बावजूद आगे नहीं जा पाते। उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि रोड पर बिहेव कैसे करते हैं। ये देखिए, ये फॉरेन नहीं, ये इंडिया ही है। जब लोग रूल्स फॉलो करते हैं, जीब्रा क्रॉसिंग के लिए लाइन से पहले रुकते हैं, जब रोड्स पर अच्छी मार्किंग्स होती है तो कैसे अच्छा लगता है, राइट? नरेश कहते हैं कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस पाना काफी आसान है एंड दैट्स द प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि जितने लोग अमेरिका में ड्राइवर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं उनमें से सिर्फ 48% के ही एप्लीकेशंस पास होते हैं, बाकी सब रिजेक्ट हो जाते हैं। और इंडिया में 100% लोगों को लाइसेंस मिल जाता है। मैंने खुद ये देखा है कि जहां पर ड्राइवर्स टेस्ट होनी थी वहां पर जोरों की बारिश हो रही थी और पूरे ग्राउंड में कीचड़ कीचड़ हो गया था। तो पुलिस वाले मामू ने किसी की भी टेस्ट ली ही नहीं। उसने सिर्फ पूछा कि क्या तुझे ड्राइविंग आती है, और उसकी ड्राइविंग स्कूल से एक सेटिंग थी, उनको 500 रुपए दिए तो फिर सबको लाइसेंस फ्री में बट रहा था। ये कहानी लिटरली घर घर की है। और उस एम्प्टी मैदान में अगर टेस्ट ले भी लिया तो फिर क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली गाड़ी किसी मैदान में नहीं चलानी होती, अल्टीमेटली गाड़ी ट्रैफिक में ही चलानी होती है। एक खुले मैदान में न्यूट्रल से फर्स्ट गियर में गाड़ी डालना यानी गाड़ी चलाना नहीं होता। पेडेस्ट्रियंस को देखना, सिग्नल आने पर लाइन से पहले रुकना, सही लेन में स्विच करना, ये सारी बातें चेक कौन करता है, कौन सिखाता है? ड्राइविंग स्कूल वाले अज्यूम कर लेते हैं कि जैसा बंदा गाड़ी चलाने लगेगा खुद ब खुद सीख जाएगा। तो ये ड्राइवर्स ट्रेनिंग नहीं, ये लिटरली एक स्कैम होता है। और यही साइकिल आगे भी कंटिन्यू होती है। आज अगर प्रॉपर ड्राइविंग टेस्ट ली जाए कि लोगों को रूल्स के बारे में पूछा जाए तो फिर आई थिंक 50 to 60% लाइसेंसेस रद्द हो जाएंगे, क्योंकि किसी को रूल्स पता ही नहीं होते, सबको बस जल्दी होती है और कोई भी किसी के लिए नहीं रुकता। I'll give you an example। पिछले साल हम मार्शल गोल्डस्मिथ नाम के एक बंदे से मिले थे। वो हमें बता रहे थे कि जीब्रा क्रॉसिंग पर वो सिग्नल ग्रीन होने की राह देख रहे थे, लेकिन सिग्नल ग्रीन होने के बाद भी कई सारी गाड़ियां क्रॉस करती रही, तो उन्हें क्रॉस करने का मौका मिला ही नहीं। उन्हें लगा कि वो खुद ही बेवकूफ हैं कि वो ग्रीन सिग्नल की राह देख रहे थे, उन्हें तो ऐसे ही लेफ्ट राइट देखकर चल जाना चाहिए था। पिछले वीडियो में हमने कई रीजंस डिस्कस किए कि ब्रोकन विंडो इल्यूजन क्या होता है, क्यों लोगों का एटीट्यूड गलत होता है, और तो और एजुकेशन से कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्कूल में बाकी कोई सब्जेक्ट सिखाओ या फिर ना सिखाओ, लेकिन सिविक सेंस जरूर सिखाओ, ये हमारा मानना है। लेकिन एक और पॉइंट मेंशन करना काफी जरूरी है और वो है एम्पैथी। मुझे लगता है इंडियंस में बेसिक एम्पैथी की कमी होती है। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, द एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग एंड टू अंडरस्टैंड देयर मूड, कि हमें छोड़कर दूसरे भी लोग होते हैं दुनिया में। वी आर नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। हमारे बाद में भी किसी को होटल की टेबल पर आकर बैठना होता है, तो हम उसे इतना गंदा नहीं छोड़ सकते कि किसी को वहां आने पर ही घिन आए। कोई फॉरेनर जो हमारा देश देखने आता है वो भी एक इंसान है, वो भी डिस्कवर कर रहा है, वो भी एक्सपीरियंस कर रहा है और उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, तो फिर ही वो वापस आएगा या फिर किसी दोस्त को बताएगा। अगर कोई लड़की होली देख रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर अंडे फोड़ोगे और वो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि होली है। एम्पैथी यानी समझना कि हो सकता है दैट शी मे नॉट बी फाइन। एम्पैथी यानी समझना कि जब हम फॉरेन जाते हैं तब सिर्फ एक टूरिस्ट बनकर नहीं जाते, हम हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लोग हमारी ओर देखते हैं तो वो हमारे देश को जज करते हैं। जब हम उनसे रूडली पेश आते हैं तो हम हमारी देश की नाक काटते हैं और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट, अल्टीमेट भुगतान हमें ही देना पड़ता है। वीसा मिलने में दिक्कत आती है, लोग ट्विटर पर रेसिज्म करते हैं और इंडियंस को पाजीत पाजीत कहकर बुलाते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कुछ इंडियंस की हरकतें ही होती हैं जिन्हें डिफेंड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आपका कचरा कोई और आकर उठाकर जाएगा,
कभी मम्मी उठाएगी तो कभी काम वाली बाई। हमारे कल्चर में स्पेशली मर्दों में बेसिक इंडिपेंडेंस है ही नहीं, और वो तब तक नहीं आता जब तक हम किसी फॉरेन देश में जाकर खुद के कच्चे खुद धोना स्टार्ट नहीं करते। हम कभी ये सोचते हैं ही नहीं कि हमारे एक्शंस का किसी दूसरे पर इम्पैक्ट क्या होता है। कॉन्सर्ट में जिन लोगों ने कचरा छोड़ा उन्हें लगा कि कोई ना कोई साफ कर लेगा, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम है, उन्हें इसके लिए पैसे मिलते हैं। मैं एक बार यहाँ से निकल गया तो मेरा कनेक्शन खत्म। आफ्टर ऑल मैंने पैसा दिया, आई डिजर्व टू डू व्हाटएवर आई वांट। हम ये सोचते हैं कि एक बार थोड़े से पैसे दे दिए देन वी ओन द वर्ल्ड, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट एंड देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस। वी डोंट अंडरस्टैंड कि हमारा कचरा किसी और को साफ करना ही पड़ता। हम ये नहीं सोचते कि हमारे बाद भी माउंटेन्स में कोई आने वाला है, उसे कचरा नहीं देखना, उसे भी हरी भरी वादियां ही एंजॉय करनी है। तो हमारा कचरा हमारी ही जिम्मेदारी है। ट्रैफिक में अगर हम लेट हो रहे हैं तो फिर वो हमारा प्रॉब्लम है। अगर हमने एक टर्न मिस किया तो फिर वो हमारा प्रॉब्लम है। अगर हम लेट उठे और उस वजह से ट्रैफिक जैम में अटके हुए हैं तो वो हमारा प्रॉब्लम है। अनलेस यू आर एन एम्बुलेंस, आपको कोई हक नहीं है लेन कट करके दूसरे लोगों को तंग करने का, या फिर आपको देरी हो रही है इसीलिए बहुत पै 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 ऐसे हॉर्न बजाते रहने का। सिग्नल ब्रेक करने का आपको कोई हक नहीं है। एक्सीडेंट कॉज करने का आपको कोई हक नहीं है। रोड रेज का आपको कोई हक नहीं है। नो एंट्री में गाड़ी डालने का आपको कोई हक नहीं है, या फिर फुटपाथ पर बाइक चढ़ाने का आपको कोई हक नहीं है। ये सारी बातें इंटरनेट के ज़माने में अपलोड होती हैं। कोई ना कोई रेडिट पर इसकी बात करता है और देश विदेश में फॉरेनर्स में यही चर्चा होती है कि इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। इंडिया सिविलाइज देश है ही नहीं। इंडिया में कोई भी रूल्स फॉलो करता है ही नहीं। इंडिया में जाना ही पॉइंटलेस है और इसीलिए देश का टूरिज्म कम होता है, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आता है और हमें ही इसकी प्राइस चुकानी पड़ती है। ऑलवेज रिमेंबर, कोई ना कोई हमेशा देख रहा होता है, और अगर कोई नहीं देख रहा होता तो फिर भी आप देख रहे होते हैं। इन दी एंड में यही कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे ही सिविक सेंस फेलियर्स देखते हैं तो हमें इस ईमेल आईडी पर जरूर भेजिए, हम उसके ऊपर वीडियोस जरूर बनाएंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कॉल आउट दीज पीपल कि गंदे काम करने वाले लोग गंदी चीजों के लिए फेमस हो जाए और उन्हें इस बात की शर्म आए ताकि वो ये चीज रिपीट ना करें। रिस्पेक्ट योर सराउंडिंग्स, लीव थिंग्स द वे यू वुड लाइक टू फाइंड देम। और यही इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।